हाँ, तो लास्ट वीडियो में हम sevayojan.up.nic.in पे रजिस्टर कर चुके थे। अब हमको भरना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। इस रजिस्ट्रेशन नंबर में हमको अपना सिर्फ फ़ोन नंबर ही भरना पड़ता है। जैसे मैं अपना यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, तो अब मैंने डाल दिया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जनरली सभी का ही अपना खुद का फ़ोन नंबर होता है। अब ये नंबर डालने के बाद मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुल रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र। यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल भरना है। वो कौन कौन सी डिटेल है? आपको अपना नेम भरना है, नेम, फिर जेंडर, फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी, फिर एक पासवर्ड। उस पासवर्ड के बाद में फिर आपको इस पे टर्म एंड कंडीशन पे एक ब्लू टिक करना पड़ेगा, फिर एक कैप्चा और फिर साइन इन। तो भरते हैं, चलिए। तो अब हम फॉर्म भरने के बाद आ चुके हैं एक न्यू वेबसाइट पे, जहाँ पे हमको एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो एक बार और मैं अपना वही सेम नंबर डालूँगा जो कि मैं रजिस्टर कर चुका हूँ एक बार, और इसके बाद में फिर से मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कंटिन्यू करने के बाद में हम आ चुके हैं मेन वेबसाइट पे, जहाँ पे हमें अलग अलग पदों के लिए हमें आवेदन करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पे अप्लाई करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म भर चुका है। इसमें आपकी डिटेल्स कुछ पहले से ही भर के आई होंगी, जो कि आपने पिछले फॉर्म में भरी हुई होंगी। तो अब आपको यहाँ पे भरना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ। तो अब डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में आपको अपनी एज भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको अपना फादर्स नेम डालना पड़ेगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी। अब इसके बाद में आपको एक अल्टरनेटिव नंबर डालना पड़ेगा। अब अल्टरनेटिव नंबर डालने के बाद में हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमको एक फ़ाइल अपलोड करनी है, और ये जो हमारी फ़ाइल होगी वो DOB प्रूफ होगी, मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा कि हाँ ये हमारी एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में ओपन किया। ओपन करने बाद में आप देख सकते हैं PDF आ चुकी है। उसके बाद में हम आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि इस प्रेजेंट में हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं अपना, जैसे प्रेजेंट में मैं एटा में मैंने भरा है यहाँ पे। उसके बाद में फिर मुझे मार्शल स्टेटस बताना पड़ेगा कि क्या हम विवाहित हैं या नहीं हैं, तो सिंगल। उसके बाद में आपको एक अपना परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद में आपको अपना करंट एड्रेस डालना पड़ेगा। तो परमानेंट में डाल देते हैं। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद में हमको आपका पिन नंबर भी डालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर हम टिक कर दें सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो हमारा बिल्कुल पूरा कॉपी हो चुका होगा। उसके बाद में हमको डोमिसाइल स्टेटस बताना है कि हम रहते कौन से स्टेट में। तो मैं जनरली हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश डालते हैं। उसके बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हमारा एटा है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद में आप क्या आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपके पास कोई दिव्यांग हैं आप, तो अगर आप हैं तो हाँ भर दीजिए, अगर नहीं है तो नो भर दीजिए। आप देख सकते हैं दिव्यांगों की बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे नो भरते हैं। उसके बाद में क्या कोई हमारे अंदर क्रिमिनल केसेस हैं, तो नहीं है, तो नो भरेंगे। उसके बाद में फिर हम सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल के आएगी, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बतानी है। तो कि आप 10th का डिटेल भरना है यहाँ पे। उसके लिए आपको डालना पड़ेगा अपना स्कूल का नेम, यूनिवर्सिटी का। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे XYZ। उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा हमारा, बायो डाल दिया है। उसके बाद में मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम रहा है हमारा। उसके बाद में कोर्स स्टार्टेड डेट, तो स्टार्टेड डेट में हम डालेंगे। फिर आपने कोर्स कौन सी ईयर में कंप्लीट किया था, वो वाली डिटेल भरेंगे इसमें। उसके बाद में आपको भरना है आपका कैसा परसेंटेज, कौन सा सिस्टम था, मार्किंग सिस्टम। अगर आपका परसेंटेज वाला था तो हम जनरल परसेंटेज वाला भर देते हैं। और आपको कितने % नंबर मिले थे, तो मैं अपना 94 मिले थे। उसके बाद में हम चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करेंगे, तो फिर से ये हमको अपनी 10th की मार्कशीट इस पर अपलोड करनी है। तो एक अपलोड करते हैं, ठीक है। एक PDF अपलोड कर चुकी है। उसके बाद में
ऐड किया। ऐसा ही सेम प्रोसीजर हमको 12th के लिए और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हमें डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोई स्कूल का नेम डालता हूँ, बायो, फुल टाइम रहा है, स्टार्टेड डेट आप जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको स्टार्ट करने हैं 3 में, यहाँ पे 12 हो गया, ये हुआ। उसके बाद में यहाँ पे भरता हूँ, तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज रहा है 90 यहाँ पे। उसके बाद में एक फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी आपकी 12th की मार्कशीट की। तो मैंने इस वीडियो में जनरली डाल दिया है। उसके बाद में ऐड किया, और उसके बाद सेम प्रोसीजर एक बार फिर से हमको ग्रेजुएशन के लिए भी करना पड़ेगा। कोर्स का नेम, स्पेशल सब्जेक्ट बायो XYZ, फुल टाइम, डेट, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक रैंडमली डेट भर रहा हूँ। एक फाइल फिर से ऐड, एक मास्टर्स कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट भर रहे हैं इसमें, बायो, फुल टाइम, स्टार्टेड 19, तो अब इसके बाद में मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेट की अब हमको बताना है अपना एक्सपीरियंस कि डू यू हैव अ गुड नॉलेज फॉर कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज है। स्पेशली हम बात करते हैं इसमें MS ऑफिस दिया हुआ है, तो अगर आपको हाँ है तो येस, अगर नहीं है तो नो। आपको हिंदी लैंग्वेज की अच्छी जानकारी है तो येस, नहीं है तो नो। इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी जानकारी है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। उसके बाद में अगर आपको कोई अपना न्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 7 प्रोसीड ऑन एक्सपीरियंस, इसके हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनना पड़ेगा। किसका था ये, पब्लिक था या प्राइवेट था, जियो भी था, अदर था, कोई अदर इंडस्ट्रियल था। गवर्नमेंट, में 1 ईयर है। अब आपको अपना पोस्ट का नेम बताना है, आप किस पोस्ट पे थे। तो
तो अगर मैं यहाँ पे कोई बता दूँ रेंडमली, ये पोस्ट पे डालता हूँ आपने कब शुरू किया था, यहाँ पे फिर से आपको डेट डालना है 15 में, जैसे यहाँ पे रेंडमली कोई भी डेट चूज़ कर देता हूँ मैं। उसके बाद में आपको इसमें डालना है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके महत्वपूर्ण कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे आपने उस संगठन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने भरा था। तो मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी चूज़ कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट ऐड करते हैं। एक्सपीरियंस में हम आते हैं नीचे, और अगर आप देख सकते हैं तो हमने ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे भरा है 36.0 मंथ का। इसमें अगर आप चाहें तो अपने उसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एक प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करना है। प्रोफाइल फ़ोटो हमने चूज़ कर लिया। सिग्नेचर के बाद एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उसका सर्टिफिकेट। अपडेट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब ये है आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको एक बार इसमें ज़रूर, अगर आप फाइनल करने से पहले आपको ये पे ब्लू टिक करना पड़ेगा, और उसके बाद में लास्ट में आपको इस पर कन्फर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर जाएंगे, और मेक श्योर आपने जो भी इंफॉर्मेशन इस में प्रोवाइड की है वो एकदम सही हो। और उसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।